गाइस, हम आज यहाँ माहौल कैफे आए हैं यहाँ के ओनर का इंटरव्यू लेने के लिए। तो बहुत ही ऑसम वीडियो होने वाला है, तो एंड तक देखना मत भूलना। सर, हमारा बीएसटी का एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमको एक स्टार्टअप का इंटरव्यू लेना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? एक्चुअली इट्स अ पीरियड ऑफ 2019 की बात है। तो उस टाइम ये थोड़ा पेंडेमिक का टाइम था उस टाइम। तो बस उस टाइम ऐसा था कि कुछ अपने को कुछ नया बिज़नेस करना है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा फूडी भी हूँ, तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लग रहा था, रेस्टोरेंट लाइन, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया था स्कूल पीरियड में। तो उस टाइम से थोड़ा दिमाग में ये था, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से मैं पहले टेक्सटाइल में था। तो उसके बाद एक ये मन में था कि कभी ना कभी करेंगे ये चीज़। तो संजोग बना, तो 2019 में मैंने ये स्टार्टअप किया। तो उस हिसाब से मुझे मेरा शौक़ भी था, तो मैंने उस हिसाब से स्टार्ट किया। एंड हाउ डिड यू मार्केटेड योर बिजनेस व्हेन इट वाज ब्रांड न्यू एट द स्टार्टिंग? मतलब मार्केटिंग पहले बहुत टफ़ था। आज के तारीख में तो बहुत इजी हो गया मार्केटिंग करना। पहले बहुत टफ़ था, क्योंकि आज के तारीख में तो अब ये इंस्टा एंड ऑल में सब चीज़ से हो जाता मार्केटिंग। लेकिन उस टाइम पे उतना वो चीज़ फेम में नहीं था। ये पहले हम लोग जो मार्केटिंग करते थे वो थ्रू पेपर्स एंड ऑल, वैसे थ्रू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, वैसे रेडियोज़ में वैसे चलता था। लेकिन अब तो मार्केटिंग बहुत इजी हो गया है। तो इंस्टा और यूट्यूब के थ्रू और फूड ब्लॉगर्स के थ्रू हम लोग का मार्केटिंग हो जाता है। आपने बिज़नेस ही क्यों स्टार्ट किया? मतलब आप जॉब भी तो कर सकते थे ना। आपकी बात सही है, जॉब भी कर सकते थे, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि पहले मैं टेक्सटाइल लाइन में था। तो स्टार्टिंग से ही अपना खुद का ही बिज़नेस था। तो उस हिसाब से जॉब मुझे स्टार्टिंग से ही उतना नहीं जम रहा था। तो मैंने यही जो भी करना है मेरे को अपने हिसाब से करना है। आई डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन। तो उस हिसाब से, और जॉब में और खुद का में एक डिसीज़न का बात होता है। आज खुद का अगर करेंगे तो डिसीज़न हमारा रहता है, जॉब में हमको किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने इसीलिए जॉब नहीं चूज़ करके बिज़नेस का ही चूज़ किया। और व्हाट मेड यू चूज़ दिस लोकेशन टू स्टार्ट योर बिजनेस? लोकेशन वाइज आई वाज सर्चिंग। मैं खोज रहा था कि कोई अच्छा ऐसा लोकेशन मिले जहाँ थोड़ा सा शांत रहे, एकांत रहे, ताकि हमारे कस्टमर्स भी आएँ तो उनको भी ऐसा पीसफुल लगे। मतलब वो शहर के शोर शराबे से थोड़ा सा अलग हो। तो उस हिसाब से मैं वो लोकेशन ढूंढ रहा था। एंड फाइनली आई गॉट दिस लोकेशन, जो जिम खाना के पास में बैक साइड है, थोड़ा सा नियर टू रिवर भी है। तो मतलब ये लोकेशन वाइज इट्स वेरी गुड, दैट्स व्हाई। So, sir, my first question is how does your education apply to your business? एजुकेशन अप्लाई तो बहुत करता है आज के तारीख में। विदाउट एजुकेशन अगर अपन कोई भी बिज़नेस करेंगे तो इट विल नॉट वर्क टू दैट लेवल जो अपन सोच के काम चालू करते हैं। इसलिए एजुकेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि एजुकेशन से ही हमको आइडिया लगता है कि व्हाट्स योर मंथली इनकम, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। तो एजुकेशन नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं। What challenges did you face while starting the business? चैलेंजेस तो स्टार्टिंग में तो फेस मैंने बहुत किया था, क्योंकि हमारे लिए एकदम नया लाइन था ये चीज़। तो उसके लिए चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था इस लाइन के बारे में। तो मैंने धीरे धीरे सब चीज़ के बारे में समझा। स्टार्टिंग में थोड़ी ठोकर भी खाई, लेकिन धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, ठोकर खाने से ही आइडिया मिलती है, तो वो वाली बात है। तो मैंने सब चीज़ धीरे धीरे समझा। एंड नाउ अब मैं पूरा पॉलिश्ड हूँ इस लाइन के बारे में। तो अब आई नो एवरीथिंग कि कहाँ से क्या चीज़ परचेजिंग करना है, कहाँ से किस तरह से बेस्ट रेट में मिल जाता है, कैसे क्या है प्रोसेस, एंड कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है। तो नाउ आई नो एवरीथिंग। तो चैलेंजेस स्टार्टिंग में बहुत रहती है, हर चीज़ में चैलेंज। अगर आप कोई पढ़ाई भी आप लोग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में बुक देख करके ही आप लोग को बहुत एकदम टेंशन हो जाता होगा, लेकिन जब उसके अंदर घुसते हो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इट्स वेरी स्मूथ एंड यू कैन गो। दैट्स व्हाट। So, sir, what are your fears and doubt about the business and how do you deal with that? फियर्स एंड डाउट्स
अब नहीं है, पहले था। पहले ये चीज़ था कि फियर था कि चलेगा नहीं चलेगा, मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ वो सही है नहीं है। लेकिन अब वो फियर्स एंड डाउट्स अब वैसा नहीं रहा। लेकिन हाँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया तो सीखने को मिलता है इस बिज़नेस में, क्योंकि अपने को एक चीज़ हमेशा एक मन में एक फियर रहता है और रहना भी चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि वो एक फियर अगर अपने मन में नहीं रहेगा तो अपन कभी भी वो चीज़, एक वो बोलते हैं ना, वो अहम आ जाती है, वो वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। इसलिए एक वो फियर रहना चाहिए। कस्टमर जब भी जाते हैं तो एक वो चीज़ सेटिस्फाई होके जाना चाहिए। कोई भी तरह का गलती हमारे से हो रहा है तो कस्टमर से समझ करके उसको आगे नहीं हो उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। So what is the best part of running the business? बेस्ट पार्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस अबाउट दिस होटल लाइन इज़ तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है, अलग अलग विचारें आती हैं, जिससे मुझे आज मैं इस लाइन में हूँ। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आज दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। आज हर तरह के लोग आते हैं, नए नए थॉट्स लेके आते हैं। दे गॉसिप ओवर हियर, दे टॉक अबाउट दैट थिंग्स ओवर हियर। तो वो सब चीज़ सुन करके मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं कितना चीज़ नॉलेज मेरे को मिल रहा है इस बिज़नेस में। खाली ये होटल लाइन में रहने से ऐसा नहीं कि मुझे इसके बारे में नॉलेज मिल रहा है, मुझे टेक्सटाइल के बारे में, डायमंड्स के बारे में, अबाउट दिस सोशल मीडियाज, अबाउट दिस नेटवर्किंग्स, सब चीज़ के बारे में मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है। तो ये बेस्ट पार्ट है। और उसके बाद में एक दुनिया दिख रही है मुझे कि आज दुनिया कितनी तरक्की कर रही है, कहाँ पहुँच रहे हैं, हर कैसे कैसे लोग कहाँ पर हैं, सब चीज़ पता चल रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। What do you feel is the hardest part about running your business? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस इज़, एज आई मैंने पहले भी ये चीज़ बताया है कि जब कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होके जाते हैं या कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता हमको उनकी तरफ से, तो वो हमारे को उस दिन, मतलब वो हमारे लिए सबसे हार्डेस्ट पॉइंट है। क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। कस्टमर सेटिस्फाइड होके जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं होते, क्यों नहीं होते, बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं कि क्या कारण से उनको नहीं पसंद है, तो वो हम लोग को बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा आज हमने एक नया एक सिस्टम यहाँ चालू किया है फीडबैक का। तो एक फीडबैक मैंने एक पोर्शन एक चालू करवाया है। तो उससे क्या है, कस्टमर को कोई भी तरह का फीडबैक अगर उनको देना है, दे कैन राइट, अगर बोल नहीं सकते तो राइट लिख करके दे सकते हैं। तो वो एक चीज़ है जो मैंने अभी नया चालू किया है। तो वो सबसे हार्डेस्ट पॉइंट है कि कस्टमर सेटिस्फाइड होके जाना वो हमारे को चाहिए, लेकिन नहीं होके जाते वो हमारा सबसे हार्डेस्ट है। What are you bringing new to the table which other candidates can't provide? न्यू, आज हमारे जो ये कैफ़े हैं, आपने शायद सर्वे भी किया होगा, हमने एक अलग अलग सेक्शन बनाया है। कॉफ़ी सेक्शन अलग है, पार्टी सेक्शन अलग है, कोवर्किंग सेक्शन अलग है, किसी को ओपन टेरेस पे बैठना है तो वो सेक्शन अलग है। जो आज की तारीख में सूरत में आप देखेंगे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने चीज़ मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक नया चीज़ मैंने लाया है जो मेरे हिसाब से सूरत में बहुत कम जगह है। तो ये एक नया चीज़ मैं लाया हूँ। What have been some of your biggest learning by running a business? बिगेस्ट लर्निंग, मैंने ये चीज़ कोविड के टाइम पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। कोविड के टाइम पे जो माहौल था उस टाइम, बस जस्ट टेक अवे वाला सिस्टम चालू किए थे गवर्नमेंट ने। तो वो टेक अवे के सिस्टम पे मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे अपने आप को हाइजीन रखना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। ये सब चीज़ के बारे में मैंने इस कोविड के टाइम पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने उस टाइम देखा है कस्टमर्स को कैसे अपने आप सारा फूड्स को कैसे अपने को सेफ्टी करके देना है, कितने हाइजीन करके देना है, ये सब चीज़ मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो पीरियड मेरे लिए बहुत अच्छा था लर्निंग के लिए। मैंने बहुत कुछ सीखा और वो चीज़ आज के तारीख में भी मेरे को बहुत काम आ रही है। How did you think the name of the cafe? जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने अलग अलग सेक्शंस बनाए, तो मैं ऐसा एक नाम मैं सोच रहा था कि इस कैफ़े का क्या नाम रखूँ, क्योंकि मैं अलग अलग जगह दे रहा हूँ जहाँ जिसको कैफ़े में बैठना है वहाँ एक अलग माहौल बने, जिनको पार्टी करनी है तो उनको एक अलग माहौल मिले पार्टी के हिसाब से, कोई डिस्टर्बेंस उनको आगे का ना हो। किसी को ओपन टेरेस पे बैठना है, ओपन टू द स्काई बैठना है तो एक वहाँ एक अलग अलग माहौल बने। किसी को अपने बिज़नेस वर्क करना है तो उनको बिज़नेस के हिसाब से एक सेपरेट माहौल मिले। तो यही सोच करके मैंने इस कैफ़े का नाम माहौल रखा है। माहौल यहाँ पर मैंने इसलिए रखा क्योंकि उनको हर तरह से जिस माहौल पे उनको रहना है वो माहौल उनको मिले।
तो इस बोल करके मैंने इस कैफ़े का नाम माहौल कैफ़े रखा है. So, have you thought of doing expansion of business? Yeah, sure. I'm thinking about it, and after 4 to 5 months, I'll be starting giving my franchisee also. So, of course, business तो एक्सपेंस करना ही है, लेकिन मैंने यही सोचा है कि फ्रेंचाइजी देने का सोचा है. तो फ्रेंचाइजी दूंगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा भी प्रिपरेशन बाकी है, तो इसलिए आफ्टर दिवाली आई एम थिंकिंग टू एक्सपेंड. What message would you like to give to the youth? वेल माई मैसेज विल बी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पहले टेक्सटाइल में था, लेकिन मेरा बचपन से एक एम था कि मेरे को कुछ होटल रिलेटेड कुछ करना है. तो लास्ट में मैं इसी लाइन पे आया और मैं आज बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा सक्सेस स्टेज पे हूँ. तो मैं यही कहूँगा कि हर यूथ को अपने दिल का सुनना चाहिए. ये नहीं कि फैमिली बैकग्राउंड में हमारे टेक्सटाइल में है तो डायमंड में है या जो लाइन में भी है तो हमको वही आगे बढ़ाना है. अगर आपका आपका अंदर में कैलिबर आपका वो चीज़ है कि आप टेक्सटाइल से हट के कुछ करना चाहो तो आप उस चीज़ पे जाइए, क्योंकि आपको उस काम को करने में भी मज़ा आएगा जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है. तो मैं यही आप लोग को बोलना चाहूँगा, हर यूथ को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इच्छा है कि फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है देन गो फॉर इन दैट लाइन. अगर आपको टेक्सटाइल में जाना है टेक्सटाइल में जाइए, जो आपका दिल से हो. भले ही उसमें कमाई कम हो, लेकिन आपका दिल अगर उसमें लगेगा तो आप उसमें बहुत सक्सेस करेंगे. Thank you. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पहले टेक्सटाइल में था, लेकिन मेरा बचपन से एक एम था कि मेरे को कुछ होटल रिलेटेड कुछ करना है. Oi!